दोस्तों, जय सिया राम। स्वामी विवेकानंद जी का वर्णन। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा, तो बंधुओं, उसकी यह आशा कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। सभी धर्म हमारे अपने हैं। इस भाव से उन्हें अपनाकर ही हम अपना और संपूर्ण मानव जात का विकास कर पाएंगे। यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म उत्पन्न हुआ जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा, तो वह अनंत और निर्बाध होगा। वह धर्म न तो हिंदू होगा, न मुसलमान, न बौद्ध, न ईसाई, अपितु वह इन सबके मिलन और सामंजस्य से पैदा होगा। यही वो शब्द है जिन्होंने विश्व मंच पर भारत की सिरमौर छवि को प्रस्तुत किया और संसार को यह मानने को विवश कर दिया कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है। क्या आप जानते हैं ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द 11 सितंबर सन 1893 को शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सभा के मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। घर का वातावरण अत्यंत धार्मिक था। दोपहर में सारे परिवार की स्त्रियां इकट्ठा होती और कथा वार्ता करती। नरेंद्र शांत होकर बड़े चाव से इन कथाओं को सुनते। बचपन में ही नरेंद्र ने रामायण तथा महाभारत के अनेक प्रसंग तथा भजन कीर्तन कंठस्थ कर लिए थे। नरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसके उपरांत वे विभिन्न स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने गए। कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घोड़दौड़, तैराकी, व्यायाम उनके शौक थे। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते। घर पर पिता की विचारशील पुरुषों से चर्चा होती। नरेंद्र उस चर्चा में भाग लेते और अपने विचारों से विद्वमंडली को आश्चर्यचकित कर देते। उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इस समय तक उन्होंने पश्चाताप और भारतीय संस्कृति का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागने लगी। कुछ समय पश्चात नरेंद्र ने अनुभव किया कि उन्हें बिना योग्य गुरु के सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि जहाँ एक ओर उनमें आध्यात्मिकता के प्रति जन्मजात रुझान था, वहीं उतना ही प्रखर बुद्ध युक्ति तार्किक स्वभाव था। ऐसी परिस्थिति में वे ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए। नरेंद्र नाथ का प्रश्न था, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस प्रश्न के समाधान के लिए वे अनेक व्यक्तियों से मिले, किंतु समाधान न पा सके। इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि कोलकाता के समीप दक्षिणेश्वर में एक तेजस्वी साधु निवास करते हैं।